नमस्कार छात्रों, हम बहुव्रीहि समास के उदाहरणों पर चल रहे थे। उसमें मैं आपको अंतिम उदाहरण बता रहा था, तभी क्लास ओवर हो गई थी। आप ध्यान से देखें, उदाहरण थे, मैं आपको लिखा रहा था पीताम्बर माने पीले हैं अंबर जिनके, पीले हैं अंबर। अंबर का अर्थ क्या होता है बच्चों? वस्त्र। वस्त्र जिनके, पीले हैं अंबर या वस्त्र जिनके, वे कौन है? श्री राम। वे हैं श्री राम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, पीताम्बर, बाघंबर, बाघ के हैं अंबर जिनके। अंबर माने वही वस्त्र। बाघ के हैं अंबर जिनके किसे कहेंगे? बाघंबर कौन है? शिव। आता है कि नहीं? श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे। ठीक है, और देखो, महावीर, महान हैं जो वीर, महान हैं जो वीर। महावीर किसके लिए आया है? हनुमान के लिए। उन्हें क्या भी कहते हैं? महावीर भी कहते हैं। कोई दिक्कत? देखो, पीतांबर पीले हैं वस्त्र जिनके श्री राम, बाघंबर बाघ के हैं अंबर जिनके शिव जी, और महान है जो वीर, कौन है? हनुमान। और देखो, इसके अलावा सरस्वती माता है, उनके भी कई पर्यायवाची हैं, जैसे हंस वाहिनी। क्या होगा विग्रह? हंस है वाहन जिनका, हंस है वाहन जिनका, कौन है? सरस्वती। हंस है वाहन जिनका, कौन है? सरस्वती। और देखो, वीणा पाणी, वीणा है, वीणा है पाणी, पाणी माने हाथ, में जिनके, किसके हाथ में है वीणा? ये भी कौन ही है? सरस्वती। ठीक है, देखो, बहुव्रीहि समास के उदाहरण मैं आपको अधिक से अधिक बता रहा हूँ। और क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि अधिकांशतः परीक्षा में इन्हीं में से पूछा जाता है, और बच्चे कर्मधारय और बहुव्रीहि में से कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना। नेक्स्ट देखो, गुड़ाकेश। गुड़ाकेश शब्द का विग्रह क्या कर सकते हैं? गुड़ा का मानी होता है नींद, गुड़ा का, गुड़ा का माने नींद का स्वामी है जो, गुड़ा का नींद का स्वामी कौन है? अर्जुन। ठीक है, गुड़ाकेश शब्द किसके लिए आता है? अर्जुन के लिए। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो, दशानन। दस है आनन, आनन का अर्थ मैंने आपको पहले भी बता दिया, क्या होता है? मुख। क्या होता है? मुख। 10 है आनन या मुख जिसके, कौन है? रावण। ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट, पीताम्बर हो गया, बागंबर हो गया, महावीर, हंसवाहिनी, वीणा पाणी, गुड़ाकेश, दशानन, और लिख सकते हो मयूर वाहन। मयूर है वाहन जिनका, किसका है? जिनका, किसका है? कार्तिकेय।
कौन है? कार्तिकेय। ठीक है। श्री कृष्ण के जो बड़े पुत्र हैं कार्तिकेय, उनका वाहन कौन सा है? मयूर वाहन। ठीक है। और देखो ये आ गई बात समझ में। तीसरा अर्थ सबका निकल रहा है, श्री राम, शिव जी, हनुमान, सरस्वती, सरस्वती, अर्जुन, रावण और कार्तिकेय। आ रही है बात समझ में। और देखो जैसे घनश्याम, घनश्याम किसका पर्यायवाची होता है? किसका पर्यायवाची होता है? श्री कृष्ण का। घन मानी बादल के समान, श्याम वर्ण वाले हैं जो, श्याम वर्ण वाले हैं जो, कौन है भाई? घन मानी बादल के समान श्याम वर्ण वाले हैं जो, कौन? श्री कृष्ण। ठीक है। इनको एक बार देख लो, ध्यान से लिख लो और बता देता हूं मैं। और देखो जैसे यशोदा नंदन, यशोदा के, यशोदा माँ जान गए ना, श्री कृष्ण की माता, यशोदा के नंदन या कह सकते हो पुत्र हैं जो, कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। नेक्स्ट पार्वती नंदन। पार्वती नंदन में अधिकांशतः नाम किसका ही आता है? गणेश का ही आता है। पार्वती के पुत्र हैं जो, कौन है? श्री गणेश जी। सीधा सीधा क्या है? गणेश जी। ठीक है। और देखो इसके अलावा यशोदा नंदन, पार्वती नंदन, और इसके बाद अपन ले सकते हैं एक नाम मुरारी। मुर नामक राक्षस के हैं जो अरि का अर्थ क्या होता है? शत्रु। कौन है? मुरारी किसे कहते हैं? श्री कृष्ण को। ठीक है। कोई दिक्कत? और देखो कामदेव। खैर ये इसलिए नहीं दे सकते, सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है, काम के हैं जो देव, सीधा सीधा कामदेव। और कामदेव जानते हो आप, पर्टिकुलर एक देवता के लिए क्या हो गया है? रूढ़ हो गया है। और देखो वज्रपाणी। वज्र है पानी में जिनके, पानी या हाथ, कौन है? श्री लगाने की आवश्यकता नहीं है। कौन है? इंद्र। वज्र पानी में किसके है? इंद्र के। देवराज, देवताओं के हैं राजा जो, कौन है? ये भी कौन ही है? इंद्र। ठीक है। फिर आता है हलधर। हल को
धारण करने वाले हैं जो, हल को धारण करने वाले हैं जो, कौन है? कृष्ण के साथ कौन रहता है? बलराम। तो हल को धारण करने वाले कौन है? बलराम। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ऐसे करके आपके लिए ये किसके उदाहरण थे? बहुव्रीहि समास के उदाहरण थे। यशोदानंदन, यशोदा के नंदनीय पुत्र हैं जो श्री कृष्ण। पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र हैं जो गणेश जी। मुर नामक राक्षस के जो अरिमानी शत्रु हैं, कौन है? श्री कृष्ण। वज्र है पाणी में जिनके, कौन है? इंद्र। देवताओं के है जो राजा, कौन है? इंद्र। हल को धारण करने वाले हैं जो बलराम। कोई दिक्कत? होने को तो बहुत से एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो जैसे एक और ले लो, उमापति। उमा, उमा किसके लिए आता है? लक्ष्मी के लिए। के हैं जो पति, कौन है? विष्णु। विष्णु भगवान है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो बहुव्रीहि समास के इतने ही उदाहरण आपके लिए बहुत हैं। ठीक है, ध्यान से देखो ध्यान से। उमापति, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के बाद आता है बहुव्रीहि समास के बाद हमारा अंतिम समास आता है और उसका नाम कौन सा है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, ध्यान रखना है ना। दय में वह है और इस दय में भी वह है, इसे द्वंद्व न बोल करके क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। क्या बोलेंगे? द्वंद्व समास। ठीक है, इसके बाद हमारे समास खत्म हो जाएंगे। देखो, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। और विग्रह इसमें योजक चिह्न का भी प्रयोग किया जाता है। योजक चिह्न का भी, इसमें योजक चिह्न का भी क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। का भी प्रयोग किया जाता है। योजक चिह्न कौन सा? जिसे अंग्रेजी में हाइफन बोलते हैं, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइफन बोलते हैं, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। क्या बनी परिभाषा? भाई, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। और इसमें योजक चिह्न का प्रयोग किया जाता है तथा विग्रह करते समय और आदि शब्द का प्रयोग किया जाता है। वैसे तो इसके 3 भेद होते हैं बच्चों, वैकल्पिक द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व में और शब्द का प्रयोग करते हैं, वैकल्पिक द्वंद्व में या का प्रयोग करते हैं और समाहार द्वंद्व में आदि इत्यादि शब्द का प्रयोग किया जाता है। आ रही बात समझ? उदाहरणों से स्पष्ट हो जाएगा, मैं आपको उदाहरण समझा दे रहा हूं, ध्यान से देखना। माता पिता,
भाई बहन, माता पिता भाई बहन, पति पत्नी है, माता पिता भाई बहन पति पत्नी, सीता राम, आयात निर्यात, आयात निर्यात, और दाल रोटी। ठीक है, ये तो सब किसके इतरेतर द्वंद्व के उदाहरण है। अलग करने वाला जैसे माता और पिता, भाई और बहन, भाई और बहन, पति और पत्नी, सीता और राम। फिर है आयात और निर्यात, आयात और निर्यात। ठीक है, फिर है दाल और रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, तो देखो ये किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। इसके आगे हम देखेंगे बाद में। ठीक है।